बच्चों नमस्कार। आज हम आपके सामने क्लास 9 सीजी गवर्नमेंट स्कूलों का जो चैप्टर चल रहे हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 एक्सपोनेंट सीजी गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, सीजी स्कूल एजुकेशन, क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सपोनेंट, एक्सरसाइज 3.2 पेज 81 इस पर हम आ रहे हैं चर्चा करने के लिए। आप सभी लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है पहले से ही, आप सभी लोग इन चीज़ों को जान रहे हैं। आज हम कुछ जो टॉपिक्स रह गए थे जिसमें हमारी ये एक्सरसाइज सॉल्व करना था, वो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने आ रहे हैं। आप सभी ध्यान से देखिएगा, इन प्रश्नों को हमको किस प्रकार से बनाना है। आप सभी इसे नोट भी करेंगे कॉपी में। इस प्रकार से चालू करते हैं अपन। यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न लिखा है एक्सरसाइज में, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में प्रत्येक का मान ज्ञात करो। निम्न में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने धनात्मक पूर्णांक घातें जो आपको पढ़ाई हैं उस आधार पर इन प्रश्नों को हमको बनाना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है, इसमें कई लोगों से पहले का पहला ही नहीं बनता है, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। पहले का पहला 16 टू द पावर 1/2, ऐसा हमारे पास लिखा है। 16 की घात 1/2, 16 की घात 1/2, इसको हमको हल करना है। तो जब हम आएंगे यहाँ पर हल लिख लीजिएगा। हल लिखने के बाद यहाँ पर आप पहले प्रश्न को लिखिए 16 टू द पावर 1/2। 16 को हम जानते हैं ये 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 4 का वर्ग होता है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, पूरे की पावर 1/2, और इस प्रकार से 4 टू द पावर 2 इंटू 1/2, 2 को कट कर दीजिएगा, 4 टू द पावर 1 यानी कि 4। इस प्रकार से हमको आंसर देना है। कभी कभी क्या करते हैं, कुछ टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि आपको अगर ये नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ, तो इस प्रकार से आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से 2 8 16, फिर इसको भाग दे दीजिए 2 से, कितने बार गया 2 4 8, फिर 2 से भाग दे दीजिए 2 दूनी 4, फिर 2 1 का 2। तो 16 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 का पेयर बना लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4। इसे हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं 16 को, और इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा बनाकर भी आप यहाँ तक आ सकते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हमको 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद रहता है। जनरली आप लोग को 8th क्लास में याद कराया जाता है, तो 9th में ये ज़्यादा कठिन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इसी का मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेकेंड आप लोग के लिए होमवर्क है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा है 15,625 की घात 1/6, ऐसा हमारे पास प्रश्न लिखा है। इसको सरल कीजिए और मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, तो जब हम आएंगे यहाँ पर तो आपके पास फिर से ऐसे ही आपको 15,625 ऐसा लिखना पड़ेगा, और आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। आखिरी में 5 है, आखिरी में कितना दिख रहा है 5, तो अपन इसको 5 से भाग दे देते हैं। 5 दिया 15, फिर 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर यहाँ पर 5 से दे देते हैं। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से दे देते हैं। 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से दे देते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से दे देते हैं, 5 5 25 और 5 1 5। तो अपन यहाँ पर आने के बाद इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 15,625, इसको अपन ने लिखा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, ऐसा करते हुए 6 बार, 5 गुणा 5 इंटू 5, ऐसा अपन लिख सकते हैं। इसको अपन लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 5 टू द पावर 6। तो यहाँ पर अपन चालू करेंगे, हल में आएंगे। सबसे पहले आपको प्रश्न लिखना है 15,625 होल टू द पावर 1/6, ऐसा आप लिख लीजिएगा। अब 15,625 को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो अपन ने लिखा 5 टू द पावर 6 होल टू द पावर 1/6। यहाँ पर
5 टू द पावर 6 इंटू 1/6 लिखा जा सकता है। रूल आप लगा सकते हो, a टू द पावर m होल टू द पावर n a टू द पावर m इंटू n, ऐसा हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूले का यूज कर दीजिएगा तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 टू द पावर 1 इक्वल टू 5। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आ रहे हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 2 लेकर। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मान ज्ञात करना है, इसको सरल करना है। 23 की घात 1/2 गुणा 23 की घात 3/2, ऐसा लिखा हुआ है। 23 की घात 1/2 गुणा 23 की घात 3/2। तो अपन आते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। आप लोग को बताया जा चुका है। हल लिखने के बाद आपको प्रश्न को लिखना है। 23 की घात 1/2 गुणा 23 की घात 3/2, ऐसा आप लिख लीजिएगा। फिर आपको एक नियम पढ़ाया गया है, रूल, उसमें अपन ने पढ़ा है a की घात m गुणा a की घात n बराबर होता है a की घात m धन n। ये हमारे पास सूत्र है। तो ये सूत्र अगर हम अप्लाई करें यहाँ पर, तो अगर आधार समान है, आधार समान है तो आधार को एक बार लिखा जाता है और घातों को जोड़ दिया जाता है, घातों को जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप ऐसा कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बटे वाला है। आप सभी लोगों का बटे वाला बहुत कमजोर रहता है, जोड़ना घटाना। तो आप इसको देख लें, लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि दोनों का लघुत्तम समान दिख रहा है, दोनों के हर में लिखी हुई संख्या समान है, तो लघुत्तम 2 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 3। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 23 की घात, ऐसा 3 और 1 4, 4/2, इसको काट दीजिएगा 2 का पहाड़ा पड़ के। ये हमारे पास आया 23 की घात 2। 23 की घात 2 मतलब 23 का 2 बार गुणा, 23 का 2 बार गुणा करेंगे। आपको आता होगा 23 का गुणा करना, 23 गुणा 23, ऐसा कर लीजिएगा। 3 तिया 9, फिर 3 दूनी 6, फिर 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा 5 to 9। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो आप आंसर में कितना लिखोगे, 5 to 9। इस प्रकार से हमको पूरा सरल करके देना है। सरल करो बोलेगा तो पूरा बनाना है, आखिरी तक उत्तर देना रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन लेकर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखिए। दूसरा आप इसका होमवर्क बना लेंगे, मैं तीसरे में आता हूँ। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 21 की घात 7/3, 21 की घात 7/3 भागित 21 की घात 1/3, ऐसा हमारे पास लिखा है। 21 की घात 1/3, ये सब आप 8वीं में भी पढ़ चुके हैं, 7वीं कक्षा में पढ़ाया जा चुका है। फिर भी अपन यहाँ पर दिया है तो अपन चालू करते हैं। हल लिख लीजिएगा। आप सबसे पहले प्रश्न लिखे 21 की घात 7/3 भागित 21 की घात 1/3। यहाँ पर लिखने के बाद आप एक सूत्र लिख लीजिएगा जो हमको पढ़ाया गया है कि अगर a की घात m है भागित a की घात n है, तो उसे हम a की घात m ऋण n लिख लेते हैं। तो उसे हम क्या लिख लेते हैं, a की घात m ऋण n लिख लेते हैं। तो इस सूत्र का अगर हम यहाँ पर प्रयोग करें तो आधार समान है, यहाँ भी समान है, तो आधार को एक बार लिखा जाता है और घातों को घटा दिया जाता है। 7/3 ऋण 1/3। अभी आपको थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि अगर आधार यहाँ पर हर अगर समान है तो हर को एक बार लिख लिया जाता है, यानी लघुत्तम वही आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 7 ऋण 1। 7 में से 1 गया तो 21 की घात कितना हो जाएगा, 6/3। इस प्रकार से हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पर आ गया 2। इसको हम लोग लिखेंगे 21 की घात 2। 21 की घात 2 मतलब 21 का 2 बार गुणा, और 21 का 2 बार गुणा करेंगे तो 441। इस प्रकार से उत्तर आता है। यह हमारे को मालूम है कि 21 का वर्ग 441 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 2 प्रश्न बनाने को बताए गए हैं। अभी और बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आपके समक्ष प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न लेकर, जिसमें हमारे पास लिखा है मान ज्ञात कीजिए 625/81 पूरे की घात 4/3 भागित 625/81 पूरे की घात 2/3।
कैसा पढ़ेंगे इसको भी ध्यान देंगे। आप लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन करते समय आप ध्यान रखेंगे कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, उसको भी ध्यान दीजिए। उच्चारण 625/81 पूरे की घात 4/3 भागित 625/81 पूरे की घात 2/3। तो इसको बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे, आपको बता चुका हूँ। तो 625/81 पूरे की पावर 4/3 भागित 625/81 पूरे की घात 2/3। फिर अपन यहाँ पर सूत्र लिख देंगे जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था आपने दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में था a की घात m भागित a की घात n बराबर होता है a की घात m ऋण n। तो इस सूत्र का अगर हम यहाँ पर प्रयोग करें तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 625/81 पूरे की घात 4/3 ऋण 2/3 ऐसा हो जाएगा। घातों को घटा देंगे। ओके, फिर अपन यहाँ पर आएंगे 625/81 और इसको अपन सरल करके लिखेंगे। यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 ऋण 2। तो आ गया हमारे पास कितना 625/81, ठीक है, और पूरे की घात यहाँ पर घटा देंगे तो 2/3 आ जाएगा। पूरे को घटा देंगे तो 2/3 आ जाएगा। मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर देता हूँ, इतने जगह में हो जाएगा ये सॉल्व, तो यहीं बना देता हूँ, ठीक है। तो 625 को हम लोग लिखते हैं 25 की घात 2, आप सभी लोग जानते होंगे, और 81 को लिखते हैं अपन 9 की घात 2, इस प्रकार से ऐसा लिख सकते हैं, और पूरे की घात 2/3 इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर काम कर रहे हैं 625 के लिए, ठीक है। 625 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ओके है। तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, इसको अपन अब सिंप्लीफाई करेंगे तो किस प्रकार से आने लगेगा, ये आप सभी लोगों को ध्यान में आ रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा। अब इसके आगे इससे आगे तो ये आगे हल नहीं होगा, तो बस आप यहीं पर उत्तर भी लिख सकते हो। आप चाहें तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपन 25/9 पूरे की घात 2 और उस पूरे की घात 2/3 ऐसा लिख सकते हैं। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 25 को भी अपन लिख सकते हैं 5 का वर्ग, तो 5 की घात 4, 3 की घात 4 ऐसा लिख लें, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसको कैसा लिखा जा सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लें आप सभी लोग। इसमें आप इसको ऐसा लिख लें कि 25 को अपन 5⁴ लिख सकते हैं, बटे इसको 3⁴ लिख सकते हैं, और इस पूरे की पावर अपन के पास कितना लिखा हुआ है 2/3। तो अपन इसको लिख सकते हैं 5/3⁴ इंटू 2/3। ये हमारे पास हो जाएगा 5/3⁴ ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको घात के रूप में ही उत्तर दे देंगे, घात के रूप में ही उत्तर दे देंगे, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ इसमें तीसरा क्वेश्चन लेकर आपके पास। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर कहता है 3 इंटू, सरल करना है इसको भी, 3 इंटू 9⁻⁴ 9⁻⁴ डिवाइडेड बाई 9⁻3/2। इसको हल कीजिए। इसको हमको क्या करना है, इसको हल करना है। इसको जब हम हल करने आते हैं तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखिएगा हल, ठीक है। प्रश्न जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए, 3 इंटू 9⁻⁴ डिवाइडेड बाई 9⁻3/2। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 3 इंटू 9⁻⁴ होल डिवाइडेड बाई 9⁻3/2। अब यहाँ पर भागफल में है, तो जब ये ऊपर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अपन ने पढ़ा है कि 1/a⁴n, ऐसा हो जाता है, या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं a⁴m, तो a⁴m माइनस n। तो अगर हम इस सूत्र का प्रयोग करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 9⁻⁴ माइनस 3/2, इस प्रकार से हो जाएगा। तो 3 इंटू 9⁻, अपन यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस 3/2, इस प्रकार से। तो ये हो गया 3 इंटू 9⁻⁻2/2, -2/2 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा,
तो यहाँ पर आया 3 इंटू 9 टू द पावर -1। इसको अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 1/9। समझ आ रहा है आप लोग को? समझ आ रहा है? 3 इंटू 1/9। 3 से 3 को काट दीजिएगा, 3 का पहाड़ा पड़ के, तो 3 तिया 9। तो आंसर में कितना आया? आंसर में आया 1/3। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हमको बनाना रहेगा। थोड़ा सा ध्यान से समझते जाइएगा आप लोग, घात को घात में दिखाइएगा, ठीक है, और इस प्रकार से आप बनाइएगा। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम आपके पास यहाँ पर चौथा प्रश्न लेकर आ रहे हैं, प्रश्नावली का 3.2। आरोही क्रम में लिखिए, करनी को आरोही क्रम में लिखिए। वर्गमूल 81, 64 का घनमूल 3 और 512 का घनमूल 512 का नौवां मूल 512 का नौवां मूल। अगर इस प्रकार का सवाल दिया है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको बोला गया है आप सबसे पहले प्रश्न को लिखिए। वर्गमूल 81 लिख लीजिएगा यहाँ पर, घनमूल 64 का घनमूल ऐसा, और हमारे पास 512 का नौवां मूल, 512 का नौवां मूल। तो सबसे पहले आप जो ये लिखी हुई है अंदर में संख्याएं, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप पहले कर लीजिएगा 81 का, तो ये गया 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर जाएगा 3 से, 3 तिया 27, फिर जाएगा 3 तिया और 3 एकम 3। तो अपन इसको 81 को ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 81 को 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर हम 81 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 का जोड़ी बना देते हैं, तो 9 गुणा 9। फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 81 को 9 की घात 2। तो यहाँ पर जो लाइन है, यहाँ पर इस लाइन में मैं एक लाइन और जोड़ देता हूँ। इसको अपन 81 की घात 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 64 की घात 1/3 ऐसा, और इसको लिख सकते हैं 512 की घात 1/9। क्योंकि अपन ने एक सूत्र पढ़ा है कि x से पहले हम ये जो सवाल दिया गया है उसमें हम x का m मूल ज्ञात करेंगे। x का m मूल बराबर x टू द पावर 1/m होता है। तो हम इनको फिर से वापस ऐसा ऐसा और ऐसा पावर के रूप में लिख लेंगे। फिर इनको इसी पावर के रूप में इसको अरेंज करना है, इसी पावर के रूप में। यहाँ पर बाई में 2 है, तो इस संख्या को हम पावर 2 के फॉर्म में लाएंगे, इस संख्या को पावर 2 के फॉर्म। यहाँ पर 64 है, तो 64 को 1/3 के रूप में लाएंगे, यानी पावर 3 के फॉर्म में लाएंगे। इसी प्रकार से अगर हमारे पास 512 दिया है तो हम 512 को बनाना चालू करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। फिर इसको देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर इसको देंगे 2 छक्के 12, 2 चौक 8। फिर इसको देंगे 2 तिया 6, और इस प्रकार से फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से देंगे तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे 2 चौक 8। फिर 2 से देंगे तो कितना हो गया, 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2। अब हमको यहाँ पे पावर को देख लीजिए, पावर कितनी है 9। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपन यहाँ पर लिख देंगे 512 को 2 की घात 9। 512 को सीधा लिख दिया 2 की घात 9। 512 को मैंने कितना लिख दिया, सीधा सीधा 2 की घात 9। अब इन सभी मानों को हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमारे पास था कितना, 81 टू द पावर 1/2। फिर हमारे पास कितना था, 81 टू द पावर 1/2। अब यहाँ से चालू करते हैं। अब 81 इज इक्वल टू पावर 1/2 पहला वाला ले लीजिए। तो यहाँ पर 9 टू द पावर 2 लिख सकते हैं अपन, और पूरे की पावर 1/2। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 9 टू द पावर 2 इंटू 1/2, 2 कट जाएगा, तो 9 टू द पावर 1 यानी आया 9। यह हमारा पहला हो गया। दूसरा अपन बनाएंगे यहाँ पर 64 सेकेंड। इसी प्रकार 64 होल टू द पावर 1/3 था, तो आप 64 को कितना लिख सकते हो, 64 को लिख सकते हैं अपन 4 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3। फिर इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3 इंटू 1/3। 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 4। इसी प्रकार से अपन तीसरे को बनाएंगे 512 होल टू द पावर 1/9 ऐसा था हमारे पास। तो हम इसको ले लेंगे 2 टू द पावर 9 होल टू द पावर 1/9। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9 इंटू 1/9, 9 कट जाएगा, 2 टू द पावर 1 यानी आया 2। अब हमको इसको क्या बोला गया है, आरोही क्रम में जमाइए।
आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिखने पर, अब यहाँ पर आ जाइएगा, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में मतलब पहले छोटा वाला लिखना है, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला। तो यहाँ पर छोटा कौन है हमारे पास 2, फिर उसके बाद आएगा 4 और उसके बाद आएगा 9, 2 4 9। अब 2 के लिए हम क्या लिख रहे हैं, 2 के लिए अपन लिख रहे हैं 512, तो यहाँ पे लिखेंगे 512 का 9वां मूल, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा। 512 का मूल छोटा है, छोटा है बढ़ते क्रम में मतलब छोटा है, ठीक है। 64 की पावर, 64 का क्यूब रूट से, 64 का क्यूब रूट इस प्रकार से लिख लीजिएगा, और ये छोटा है 81 के रूट से। इस प्रकार से हम उत्तर देंगे बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखना है तो अपन पहले छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बढ़ते क्रम में, इसको बोलते हैं बढ़ता क्रम, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उत्तर इस प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक। तो इसी प्रकार से आपको बाकी प्रश्न भी बनाने हैं।